welcome to the Nelson English School. Let's start 5th standard Hindi grammar. So today we are going to start क्रिया verb. तो विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो। एक चित्र आपके समक्ष यहाँ पे दिया गया है। तो इस चित्र के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चित्र में क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक लड़का जो है वो लिख रहा है। यहाँ पे बैठे उनके पापा जो है वो पेपर पढ़ रहे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। उनकी लड़के की बहन जो है वो गुड़िया से खेल रही है। मम्मी जो है वो चाय कप में डाल रही है। ठीक है, तो इस पिक्चर में हमने ये सब जो चीज़ें थी, ये सब जो क्रियाएं थी, वो हमने यहाँ पे नोट की है। देखिए, जैसे कि हमने आगे चित्र में देखा कि वो लड़की का नाम रोहित है, तो रोहित लिख रहा है। लड़की जो है उसका नाम था सीमा, तो सीमा गुड़िया से खेल रही है। माताजी कप में चाय डाल रही है और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो देखिए, वापस हम इस चित्र को देखते हैं। यहाँ पे हमने अभी जो वाक्य पढ़े हैं, वो वाक्य में सभी वाक्यों में कुछ न कुछ क्रियाएं बताई गई है। कुछ क्रिया जैसे कि हंसना, रोना, कहना या फिर दौड़ना, भागना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक क्रिया है। करना जिसे हम कहते हैं वर्ब, डूइंग। तो यहाँ पे सारे लोग कुछ न कुछ क्रिया कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस चित्र में बताए गए सारे व्यक्ति कुछ न कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे अभी देखी है। जैसे कि लिख रहा है, तो लिखना इट इज़ द क्रिया। तो यह शब्द रोहित के काम के बारे में बता रहे हैं। खेल रही है, सीमा गुड़िया से खेल रही है, तो खेलना ये शब्द सीमा के काम के बारे में बता रहा है। डाल रही है, डालना मतलब कि कोई चीज़ हम जहाँ पे डस्टबिन में हम कचरा डालते हैं, या हम कोई चीज़ बैग में हम किताबें डालते हैं। ऐसे यहाँ पे जो माताजी है वो कप में चाय डाल रही है, तो यहाँ पे माताजी के काम के बारे में बता रहे हैं। पढ़ना, तो जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कभी हम गीता पढ़ते हैं, जो भी हम कुछ भी पढ़ते हैं, किताब पढ़ने की जो एक क्रिया है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी के काम के करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। वापस एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, जिन शब्दों से किसी के काम के करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि कुछ भी हम बोलते हैं तो बोलना, उसे हम क्रिया कहेंगे। हम रोते हैं तो रोना, उसे हम क्रिया कहेंगे। हम हंस रहे हैं तो हंसना, हम क्रिया कर रहे हैं, मतलब हम कुछ कार्य कर रहे हैं। तो इन सभी शब्दों के लिए, ये सभी कामों के लिए हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ क्रिया बताई जा रही है। जैसे कि उदाहरण, मीना सोती है, तो सोना इट इज़ द क्रिया। फिर आता है मोहन पाठशाला गया, मोर नाच रहा है, रवि तैरता है, चिड़िया उड़ती है, मैंने कुछ नहीं कहा। ओके, ऊपर के वाक्य में सोती है, जैसे कि पहला वाक्य जो हमारा था, मीना सोती है, तो सोना इट इज़ द क्रिया। नाच रहा है, तो नाचना इट इज़ द क्रिया। उड़ती है, तो उड़ना इट इज़ द क्रिया। जाना इट इज़ द क्रिया। तैरता है इट इज़ द क्रिया। मोहन पाठशाला गया, गया मतलब जाना इट इज़ द क्रिया। तैरता है, रवि तैरता है, स्विमिंग जिसे हम कहते हैं, तो तैरना इट इज़ द क्रिया। कहा, ओके, मैंने कुछ नहीं कहा, कहना इट इज़ द क्रिया। जैसे शब्द किसी न किसी के काम के बारे में बता रहे हैं, अंततः सभी क्रियाएं हैं। अब ये वाक्य पढ़िए, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरे बड़े भाई साहब है। अब इन वाक्यों में आप मुझे कहेंगे कि इसमें क्रिया बताई गई है। हाँ, इसमें है क्रिया। जो लास्ट में वाक्य के अंत में है लगाया गया है, वो है क्रिया। इन वाक्यों में है तथा है क्रिया शब्द है। हिंदी में है और है क्रियाएं है। यह क्रियाएं कुछ होने की बात बताते हैं, जैसे कि कुछ हमारे साथ होता है, जैसे कि कुछ हम रखते हैं, कुछ खाते हैं, किसी का इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो उसमें हम हैं शब्द जो यूज़ करते हैं वो भी एक क्रिया बताता है। जैसे कि ऊपर के वाक्यों में पुस्तक होने की
और भाई साहब होने की क्रिया बता रहे हैं, इसलिए यह वाक्य क्रियाएं है। किन शब्दों से क्रिया किसी काम का करना या हो पाना हो जाए उन्हें भी हम क्रिया कहते हैं। क्रिया कभी एक शब्द की होती है तो कभी एक से ज़्यादा शब्द की होती है, जैसे कि यह पुस्तक है। अब इसमें एक वचन का उपयोग किया गया है, पुस्तक, यह पुस्तक है, तो है, यह पुस्तक है, इट इज़ द क्रिया। बच्चे खेल रहे हैं तो इट इज़ द क्रिया, एक से अधिक में, ठीक है। यहाँ पे ह के ऊपर अनुस्वर दिया गया है, एक से अधिक शब्दों में खेल रहे हैं तो इट इज़ द क्रिया। अब अभी हमने जो क्रियाएं पढ़ी है उनका थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पिक्चर आने वाला है उसमें हर पंक्ति के शब्दों को हमें पढ़ना है। हर पंक्ति के शब्दों को पढ़िए और जो शब्द हमें क्रिया नहीं लगती है उसके आगे हम गलत का निशान कर देंगे। देखिए, अब देखिए क में कहाँ, सूंघना और भौंकना। तो यहाँ पे सूंघना इट इज़ द क्रिया, भौंकना जो कुत्ते करते हैं वो, तो इट इज़ द क्रिया। तो कहाँ इट इज़ नॉट क्रिया, हम कहाँ को क्रिया नहीं कह सकते, तो इसमें हम गलत का निशान लगाएंगे। इट इज़ य, गलत का निशान यहाँ पे। फिर है नेक्स्ट में सोना, पेड़ और पीना। सोना मतलब सोना, स्लीपिंग, हम सोते हैं, इट इज़ द क्रिया। फिर पेड़ क्रिया नहीं है, पेड़ संज्ञा हो जाएगा, तो वो इसके ऊपर हम गलत का निशान लगाएंगे। पेड़ के ऊपर गलत का निशान लगेगा क्योंकि पेड़ क्रिया नहीं है। पीना, ड्रिंकिंग, वो क्रिया है। उसके बाद देखिए चलना, फल और सुनना। चलना, वॉकिंग, हम क्रिया कर रहे हैं। फल, वो फ्रूट्स का नाम है, फल मीन्स फ्रूट्स, तो वो क्रिया नहीं होगा। सुनना, इट इज़ द क्रिया, सुनना मतलब लिसनिंग, वो भी एक क्रिया हुई। तो यहाँ पे हम फल के ऊपर रॉन्ग का निशान लगाएंगे। उसके बाद है राम, हंसना और जामुन। अब यह 3 शब्द में एक ही क्रिया है, आप बता सकते हो कौन सी क्रिया है? इसमें हंसना इट इज़ द क्रिया, राम ये किसी का नाम है तो यह भी क्रिया नहीं होगा, जामुन ये भी एक फ्रूट्स का नेम है तो यह भी क्रिया नहीं होगा, हंसना वो क्रिया होगा। उसके बाद देखिए बैठना, कुआं और दादा, इसमें भी एक ही क्रिया है, बाकी 2 चीज़ें क्रिया नहीं है। जैसे कि बैठना, हम बैठे हैं, इट इज़ द क्रिया। कुआं ये भी एक नाम है और दादा ये भी नाम है, तो हम इन दोनों को क्रिया नहीं कह सकते। उसके बाद देखिए दूध, वह और रेडियो, इसमें तो मुझे कोई भी क्रिया नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि दूध वो मिल्क है, वो भी क्रिया नहीं है, वो भी क्रिया नहीं है। हम किसी को बताते हैं कि वह लड़की है, वह लड़का है, इट इज़ द नॉट अ क्रिया। रेडियो ये भी क्रिया नहीं है, तो इसमें से कोई भी क्रिया नहीं आएगा। आपको इस पूरे सारे शब्दों में से आपको जहाँ पे क्रिया, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे वहाँ पे लिख कर बताना है, रॉन्ग का निशान करके बताना है कि क्रिया नहीं है। देखिए यहाँ पे जवाब दिए गए हैं। जैसे कि पहला हमारा शब्द था कहाँ, सूंघना और भौंकना, उसमें हमने कहा पहला कहा, इट इज़ द नॉट अ क्रिया। उसमें दूसरा था वो पेड़ क्रिया नहीं है, फल क्रिया नहीं है, राम और जामुन क्रिया नहीं है, कुआं और दादा क्रिया नहीं है, दूध व रेडियो ये तीनों ही क्रियाएं नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों की क्रियाएं छांट कर लिखिए। अब जैसे कि यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारे पास दिया गया है, बच्चा सो रहा है। ओके, बच्चा सो रहा है, तो सो रहा है वो है क्रिया। सोना अभी हमने आगे देखा था, सोना इट इज़ द क्रिया, स्लीपिंग। उसके बाद है हमने चाय पी ली, चाय पीना, चाय पी ली वो है क्रिया, पीना, ड्रिंकिंग। मैंने चिट्ठी लिखी, लिखी, लिखना, राइटिंग इट इज़ द क्रिया। राजू रो रहा है, क्राइंग, रो रहा है, ये भी एक क्रिया हुई। वह केला खा रहा है, ईटिंग, बनाना इज ईटिंग, तो वो क्या हुआ, क्रिया हुई। वह घर गया है, तो है इट इज़ द क्रिया। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है क्रिया की वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।